तुमने हमेशा ऐसा सुना होगा, बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं, स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोद दी थी, सोना निकला था उसके अंदर से, फिर सरकार ने हमें डंडे मारे थे। ये देख निशान। दादाजी हो गया आपका पार्ट, मेरे को वीडियो आगे बढ़ानी है। तो तुम्हें याद होगा हम सबको हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, मेरा सच्चा मित्र। उस चैप्टर में वो मित्र को ऐसा दिखाया है, मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। वो चैप्टर पढ़ के तुम अपने दोस्त की तरफ देखते हो और बोलते हो तू मेरा सच्चा मित्र है। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार, मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को। भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। नहीं सूखी पपड़ी वाली नहीं, बचपन के दोस्त बदल जाना। 2019, आज से 3 साल नहीं 2 साल 3 साल पहले, उस टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना, जैसे कोई नई प्रजाति का जीव हूँ मैं। अरे भाई लाइट बंद करो। वो ईमो बच्चे नहीं होते जिनके मुंह पे टैटू वैटू होते हैं। देखो मैं दुखी हूँ, मेरे रूम में कोई मत आना, पूरी दुनिया का दुख मेरे सीने में है। वैसे क्या आज मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं? मुझे समोसा खाना है। तो अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया था तेरे साथ, तो मैं सब बताऊंगा, बट पहले तुम ये सुनो। तो जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था, ये बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रही थी, काफी ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, और मैं नहीं चाहता था तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे लिए आंसू बहाओ। चुप हो जाना भाई, ऐसे नहीं रोते यार। तेरे को बोला ना रोते नहीं है। तो मुझे ये वीडियो को सीरियस नहीं करना था, मुझे इसे अपने टाइप का बनाना था, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें नॉट टाइप से ज्यादा आयु का नजरिया दिखेगा। लेकिन भाई ये आयु कौन है? अबे साले मेरा नाम है आयु। तो 12th क्लास, ये वो क्लास है जिसके सारे बच्चे ना मुझसे नफरत करते थे। क्यों मगर मैंने ऐसा क्या किया था? क्या मैंने इनके बुढ़े बाप को सीढ़ी से धक्का दे दिया था? नहीं, ये सब होता था मेरे कुछ बचपन के दोस्तों की वजह से। अब उनके रियल नाम बहुत ही ज्यादा गवार है, इसलिए हम उन्हें नए नाम देंगे। तो मिलो एंडी से। मुझे नफरत है इस बंदे से, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं इसके साथ एंडी बहुत ही घमंडी बंदा था। इसे लगता था ये स्कूल में सबसे ज्यादा कूल है, सारी लड़कियां इसके पीछे है, जो कि बिल्कुल भी गलत था। इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसके लिए भी हमें शैतान को क्या पता कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ी थी। इसकी दोस्ती स्कूल के बाहर जो आवारा बच्चे थे उनसे भी थी, जो कि एज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े थे, और इस बेवकूफ को उस बात का भी घमंड था। तेरे भाई के पास दोस्तों की कमी नहीं है। एंडी मेरी स्कूल में 4th क्लास में आया था, किसी गाँव से। मैं उसके गाँव का नाम तो भूल गया, बट नाम सुन के ऐसा लगता था वहाँ पे चिंपांजी और हाइना रहते हैं, क्योंकि एंडी की शक्ल भी चिंपांजी और हाइना जैसी थी। और मेरे जो बाकी के दोस्त थे वो सब लोग एंडी की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो एंडी और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि बचपन में बस दोस्ती हो जाती है, ठीक है? मुझसे मत पूछो कैसे होती है, बस हो जाती है। उसके बाल मेरे जैसे दिख रहे हैं, आज से वो मेरा दोस्त। बचपन में एंडी मेरे घर आता था, मैं उसके घर जाता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग बड़े होते हैं, 11th क्लास आ जाती है, टीनेज। एंड टीनेज में सबको अटेंशन चाहिए होता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं स्कूल में पॉपुलर था, हाँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते आता था। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मतलब था, अभी तो अब मुझे तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, मगर एंडी को नहीं मिलता था। एंड उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो वो मुझसे बहुत बेकार तरीके से रहने लग गया था, मुझसे बात नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी भड़का दिया था कि कोई मुझसे बात ना करे। वो चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं बाकी बच्चों जैसे। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी इस बात पे, और एक पॉइंट पर उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी क्लास को भड़का दिया था मेरे नाम से।
अब कोई मुझसे बात नहीं करता था। थोड़े से स्कूल के अटेंशन के पीछे इस बंदे ने मेरी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी, तो मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है या नहीं। ओह वैसे हाँ, 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, उसका नाम देंगे हम लोग शार्लेट। और अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये बहुत ही बेवकूफ लड़की थी, इतनी ज्यादा कि इसको अगर तुम बोलोगे हाँ ये देखो ये ड्रैगन है, ओ ड्रैगन, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ ये लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड। उस हिसाब से तो ज्यादा बेवकूफ मैं हुआ। खैर तो मैंने अब अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, पर एंडी को कहाँ चैन पड़ रहा था। उसने सोचा ये बंदा ऑलरेडी अकेला है, चलो अब इसे परेशान करते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारने की धमकियां देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, क्लास के अंदर बोलना, क्लास के बाहर बोलना, ग्राउंड में बोलना, लंच में बोलना, मोदी जी के साइड में बोलना, चांद पे बोलना, स्पेस में बोलना, सोते समय बोलना। अरे बस कर यार भाई, स्कूल में आऊंगा स्कूल में बोल लेना यार। मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बुली फील करने लग गया था, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इतने सबके बीच अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए था तो वो शार्लेट थी, वो मुझे अच्छा फील करवाती थी, मगर वो बेवकूफ थी, ये चीज हम नहीं भूलेंगे। मैंने अब घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था, मुझे डर लगता था यार, क्योंकि एंडी के बाहर आवारा दोस्त भी होते थे और मैं बस 17 का था। मैं नहीं चाहता था मैं जैसे ही बाहर निकलूं वो रहा मारो। पूरा 11th क्लास में यही सब चलता है और 11th क्लास खत्म हो जाती है, अब 12th क्लास आ जाती है और मैं तुम्हें अपना 12th क्लास का रोना सुनाऊं उससे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिनोमो। मेरा नाम है पापे और ये है मेरा बेटा रवि, जो कि नालायक है और जिसकी पढ़ाई पर मेरी आधी कमाई उड़ जाती है। पर कमाई से याद आया बिनोमो, जिससे आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। बिनोमो की खास बात ये है कि आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, मतलब ये एक लीगल ऐप है, रवि की मम्मी की तरह इलीगल नहीं। मम्मी ईगल है, बताया नहीं कभी। रवि गवार चुप हो जा, पूरा अपनी माँ पे गया है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट्स जैसे गूगल, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी, USD एक्सेट्रा में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। यहाँ मुझे लग रहा है ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं इसमें 800 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। वैसे ये 800 रुपए मैंने रवि की गुल्लक से निकाले थे बियर पीने के लिए, वरना उसकी मम्मी ले लेती नशे करने के लिए। मेरे पैसे वापिस दो। हट, तो देख सकते हैं आप, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल मेरी शादी की तरह। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आपको पैसे मिलेंगे कैसे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, जैसे 1000 के 2000 रुपए। अगर डिस्क्रिप्शन से अभी डाउनलोड करते हो तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे, तो जाकर अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब 12th क्लास आ गई थी है। और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा सिवाय अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के। वाओ, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, नॉटी टाइप पापी। हाँ? पापी। अरे भाई क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। तो अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी, और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था, तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया? अकेला लग रहा था। अकेला लग रहा था? तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो, ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले हो। एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे शिट। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है, वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई। अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता।
चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था? ये देख, ये हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख दर्द पीड़ा वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी। भाई तूने तेरी बन्नी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं। हाँ मुझे पता है लास्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। सालों अब क्या मैं मेरी सैड चीजों पर भी जोक बना दूं? बट सीरियसली जो लोग बोलते हैं स्कूल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ना भाई, कुछ लोगों के लिए वर्स्ट पार्ट भी होता है। एनीवेज, इफ तुम लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी मैसेज करके बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बिनोमो को भी डाउनलोड करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है? ये चीज हमको मोटिवेट करती है वीडियोस बनाने के लिए। एंड इफ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।